नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। बड़ी जानकारी, बीजेपी आज हरियाणा में शुरू करेगी सदस्यता अभियान और 4 दिनों तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे सीएम आवास से होगा अभियान का आगाज। बीजेपी आज से हरियाणा में शुरू करेगी सदस्यता अभियान और ऐसे में सीएम आवास पर आज से आगाज होगा और ऐसे में 4 दिनों तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। सुबह 11 बजे सीएम आवास से शुरू होगा अभियान का आगाज और ऐसे में बीजेपी आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। बीजेपी हरियाणा में शुरू करेगी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और ऐसे में सुबह 11 बजे सीएम आवास से होगा अभियान का आगाज। बीजेपी आज से हरियाणा में शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 4 दिनों तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। बड़ी जानकारी, बीजेपी आज से हरियाणा में शुरू करेगी सदस्यता अभियान। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बीजेपी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ऐसे में 11 बजे से सीएम आवास पर अभियान का आगाज होगा। इस अभियान का क्या लक्ष्य? जी बिल्कुल, भाजपा ने प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सदस्यता आज से शुरू होगी और भाजपा का 3 दिवसीय सघन सदस्यता अभियान भी शुरू होगा। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदस्यता लेंगे और 8, 9 और 10 नवंबर को सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में रहकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। भाजपा के हरेक सांसद को 30,000 और विधायक को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जी, और वहीं बता दें अनिल कुमार जी, बीजेपी आज से हरियाणा में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो ये 4 दिनों तक बीजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा। तो ऐसे में इस अभियान के तहत कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो नजर आएंगे और ऐसे में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाना, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना इसका लक्ष्य है। और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ोली और अभियान संयोजक वेदपाल ने सघन सदस्यता अभियान के दौरान सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए निर्देश दिया है और भाजपा के हरेक सांसद को 30,000 और विधायक को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जी अनिल कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ऐसे में 4 दिनों तक बीजेपी का ये सदस्यता अभियान चलेगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ये सदस्यता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए सोनिया, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी और हरियाणा में भी आई थी। सरकार बनने के बाद चूंकि पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, पूरे देश में बीजेपी मोदी हो रहे थे, तो उस वक्त पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था कि माहौल अनुकूल है। 2014 में जब सरकार बनी थी हरियाणा में और दिल्ली में मोदी जी की, 11 करोड़ सदस्य बनाए गए थे 2014 में। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था, 6 करोड़ नए सदस्य तब बनाए गए थे। 11 और 6 17 करोड़ 2019 तक बनाए जा चुके थे। अब 2024 में भी क्योंकि मोदी सरकार रिपीट हुई है तीसरी बार और हरियाणा में भी तीसरी बार हुई है, तो परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सदस्यता अभियान आज 8 तारीख से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिर से हालांकि सदस्य थे लेकिन उसका रिन्यूअल भी होता रहता है। तो आज संत कबीर कुटी में
मुख्यमंत्री सदस्य बनेंगे बीजेपी के, लेकिन जो विधायक, सांसद, मंत्री है वो अपने अपने इलाकों में इस कार्य को अंजाम देंगे। तो कुल 50 लाख सदस्य हरियाणा में नए बनाने की रणनीति तैयार की गई, टारगेट दिया गया है बकायदा। विधायक जो मंत्री भी बने उनमें से उनको 20,000 और सांसदों को 30,000 नए सदस्य बनाने, कुल 50 लाख सदस्य बनाने हैं। तो बीजेपी फिर एक बार ये दिखाना चाहती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जैसा पहले भी एक बार ये रिकॉर्ड बना चुकी है। अब सदस्यता अभियान नए सिरे से होने से उनकी जो संख्या है सदस्यों की, बीजेपी की मेंबरशिप जो है वो दुनिया में कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं जितने सदस्य बीजेपी के होंगे। तो एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बीजेपी बढ़ रही है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ये सदस्यता अभियान है जो हरियाणा में शुरू होगा, ये 4 दिनों तक चलेगा। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है कि इस सदस्यता अभियान से भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को जोड़ेगी? देखिए, कोई नया तरीका इस बार एक ये भी है कि कोई भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, अगर वो 50 सदस्य नहीं बनाता है तो उसको सक्रिय कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब एक्टिव मेंबर पार्टी का। जो पहले से एक साधारण कार्यकर्ता है, अगर वो 50 सदस्य अपनी तरफ से जोड़ता है तो उसको सक्रिय कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाएगा, बकायदा लिखित ऑन रिकॉर्ड होगा, तो उसकी पार्टी में अहमियत समझी जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे अभी जो नए नए विधायक बने उनमें मंत्री है, मंत्री सारा काम छोड़ के यही काम आज नए सैनी तो सदस्यता ग्रहण करेंगे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटी सीएम आवास में। लेकिन यहाँ भी जैसे पानीपत में मंत्री है, महिपाल ढांडा है, कृष्ण पवार है, इस जिले से 2 मंत्री बने हैं। मंत्री, सांसद, विधायक सब अपने अपने क्षेत्रों में हैं और आज जैसे मुख्यमंत्री सदस्य बनेंगे उसके बाद ये जिलों में भी ये प्रक्रिया चलेगी और 50 लाख सदस्य पूरे करने हैं। चूंकि ये बीजेपी संगठन की फुल प्रूफ रणनीति होती है और सभी को टारगेट्स दिए गए हैं और उनको उनका ब्यौरा भी उनको भेजना होगा हाईकमान को कि किस किस जगह पे जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने कितनी जिम्मेदारी, बकायदा एक रिपोर्ट तैयार होगी। एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर आरोप प्रत्यारोप आपस में उलझ रहे हैं नेता, दूसरा तरफ बीजेपी है जो सत्ता में है और इस तरीके से संगठन को पहले से मजबूत है, संगठन उसको और मजबूत कर रही है। तो संगठन का एक नायाब नमूना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने एग्रेसिवली, इतनी एक्टिवली अपने संगठन को आगे बढ़ा रही है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, हरियाणा में अगर 50 लाख नए सदस्य बनाने हैं, 2 करोड़ 65 लाख की आबादी है हरियाणा की। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ 65 लाख है। अगर 50 लाख नए सदस्य बनाने हैं तो जो नई रणनीति है उसके तहत हर 5वां व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा होगा। हर 5वां व्यक्ति पॉपुलेशन से बीजेपी का सदस्य होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी की विचारधारा को साथ लेकर चल रहा होगा। तो एक बड़ा टारगेट है, लेकिन पार्टी इसको पूरा करेगी क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है और संगठन पहले से ही मजबूत है और इस टारगेट को पूरा करने के निर्देश भी हैं कि टारगेट को पूरा करना है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए जैसा कि अभी आपने जिक्र किया टारगेट पूरा करने का, तो अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा हो गया, जितने लोगों का लक्ष्य है वो कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में संगठन को कितनी मजबूती मिल जाएगी? आप देखिए, जितने सदस्य हैं वो तो मौजूदा है ही, क्योंकि सदस्य घटे नहीं, क्योंकि राज्य में सरकारें चल रही है। केंद्र में मोदी सरकार 3री बार है, हरियाणा में 3री बार आई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत ज्यादातर मेरे को लगता है 17-18 राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही है, केंद्र में भी सरकार है। संगठन और मजबूत होता है तो आप समझिए लोगों तक पार्टी के अप्रोच, पहुंच उतनी आसान होगी। मतलब ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े होंगे तो बीजेपी के वोटर भी होंगे, वो बीजेपी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी की जय जयकार बल्ले बल्ले होगी संगठन मजबूत होने से। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। महेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी आज से हरियाणा में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ऐसे में 4 दिनों तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के मकसद से महासदस्यता अभियान का आगाज आज से करने जा रही है और
कह सकते हैं कि अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों के जरिए, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के जरिए, एक एक पदाधिकारी के जरिए और यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्रियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ सदस्यों की संख्या में इजाफा करते हुए नजर आएंगे। तो महासदस्यता अभियान बेहद महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है और आज से इस अभियान का आगाज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के पदाधिकारी से लेकर जिलाध्यक्षों से लेकर इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री इस काम में जुटे हुए नजर आएंगे और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तय लक्ष्य से ज्यादा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से स्कैनिंग के जरिए ये जो है मोबाइल पर सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। और हिसार जिले का जिक्र किया जाए तो अकेले हिसार जिले के लिए 2.5 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से तय किया गया है। जी महेश कुमार जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान है, कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? देखिए, जैसा कि मैंने जानकारी दी कि अकेले हिसार जिले के लिए 2.5 लाख का लक्ष्य रखा गया है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि करीब करीब 25 लाख के करीब ये जो सदस्यता अभियान है, सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। फिलहाल अकेले हिसार जिले के 2.5 लाख का लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। मोबाइल स्कैनिंग के जरिए ये जो सदस्यता अभियान है ऑनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र है देश में, वहां पर ऑफलाइन के जरिए भी, टेलीफोन कॉल के जरिए भी ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्योंकि जहां पर मोबाइल सर्विसेज अच्छी हैं और सिग्नल अच्छा है, तो ऐसे में जो मैदानी इलाके, खासकर हरियाणा का मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोबाइल स्कैनिंग के जरिए बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगी और कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा किया जाएगा। जी महेश कुमार जी, अगर बात की जाए तो सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है और सुबह 11 बजे सीएम आवास से इस अभियान का आगाज होगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यों को जोड़ने का रखा है, वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार बनने के साथ ही अगले ही दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण ये लक्ष्य माना जा रहा है। उसका सीधा फायदा तो आने वाले विधानसभा, आने वाले निकाय चुनाव में मिलेगा। इसके अलावा नगर निगमों के जो चुनाव है वो भी हरियाणा प्रदेश में अगले 2-3 महीनों के अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे में नगर निगमों के अलावा निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रयास का जो फायदा है वो मिल सकता है। इसके अलावा संगठन अगर मजबूत होता है तो फिर नींव मजबूत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आने वाले वक्त के लिए 2029 के चुनाव को लेकर भी तैयारी मानी जा सकती है। और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर पहले इलेक्शन सरकार की तरफ से करवा दिए जाते हैं तो फिर उसका सीधा फायदा लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से खुद को जितना मजबूत करेगी, वो विरोधी उतना कमजोर होते जाएंगे और विरोधियों के पास कोई संगठन है भी नहीं। अगर क्षेत्रीय दलों का जिक्र करें या कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो बिना संगठन के ही चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। जी महेश कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।